बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। किसान भाइयों, आज हम इस खेत पर मौजूद हैं। ये हमारे एक दोस्त हैं वकर ख़ान। तो उनका ये फार्म है। माशाल्लाह आप गंदम जिस तरह से पीछे देख रहे हैं, माशाल्लाह गंदम की आप कंडीशन भी देख सकते हैं। अब बिल्कुल ये सिटा अभी निकला हुआ है गंदम का, और गंदम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ही है। तो आज इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि इसकी किस तरह से मैनेजमेंट की गई और इसमें किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है। तो इसके बारे में मुकम्मल इंशाअल्लाह इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आप लोगों को। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। किसान भाइयों, अब आते जाते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब। गंदम गंदम का अब तकरीबन गंदम जो है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं, या किसी की गोब की हालत में है, या वो उसने सिट्टा अभी निकलना शुरू किया है, या सिट्टा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। तो अब जो इस स्टेज पर गंदम है, तो इस स्टेज पर क्या देखने की ज़रूरत है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। क्योंकि एक छोटी सी बीमारी यहाँ पर मैंने देखी है, तो मैं वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। दोस्तों, जिस तरह से ये सिट्टा आप देख रहे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसको कहते हैं गुंगी। ये गुंगी वाला सिट्टा है। ये मेरे ख्याल में मेरे दोस्त की जो था वैरायटी थी, ये बहुत पुरानी थी, तो उसी वजह से ये गुंगी लग गई है इसको। मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिकली ये बता रहा हूँ कि ये गुंगी होती है। अगर आप लोगों के खेत में इस टाइप के कोई पौधे मौजूद हैं, तो आप इनसे जो है ना उनका केयर करें और उनको निकाल लें। क्योंकि ये गुंगी की बीमारी पुरानी जितनी भी वैरायटीज़ थी, फैसलाबाद वगैरह या गंदम वन वगैरह या गलेक्सी में, तो ये पाई जाती थी। अब जो अकबर और गाजी है उसमें बहुत कम पाई जाती हैं। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें से ये देखें, इसमें से जो है ना, ये बिल्कुल एक फंगस नुमा जो है ना, फंगस नुमा इसमें बीमारी होती है। तो आप लोगों को मैं अब अभी दिखा देता हूँ। ये है बूटा, इसमें ये लगा हुआ था। ये आप लोग भी अपनी गंदम में देख चेक करें। अगर इस किस्म की बीमारी हो तो जो अगर चंद पौधे हैं तो उनको निकाल लें। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप किसी अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे कर दें। आप अपने किसी करीबी कोई, अगर आप लोगों का ज़राअत अफीसर है, आप लोग उनसे ज़राअत तोसी के महकमे वालों से रब्ता कर सकते हैं, या किसी अच्छी कंपनी के या अच्छे डीलर के पास जाके उनको ये चीज़ दिखा के तो आप उन पर स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर चंद दाने हैं तो आप उनको निकाल लें, और कोशिश करें कि आइंदा साल ये जो गुंगी जहाँ पे लगती है, या जिसको हम जो कंगारी कहते हैं, ये वगैरह अगर लगी हुई है, तो इस टाइप के जो पौधे हैं आप बिल्कुल इस टाइप की जो वैरायटीज़ हैं आप बिल्कुल ना ख़रीदें। क्योंकि उससे ये नुकसान होता है कि ये फंगस जो है ना तेज़ी से फैलती है और आप लोगों की फसल को नुकसान पहुंचाती है। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये हमारी जो आज कंगारी के बारे में जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन थी, वो आप लोगों के पास क्लियर हो गई होगी। और नेक्स्ट टाइम आइंदा साल के लिए आप जो बीज रखेंगे या निया लेंगे, तो कंगारी से या गुंगी से पाक जो है ना आप लोगों ने बीज खरीदना है। और आप किसी दुकानदार के धोखे में नहीं आना, और जो है ना किसी पॉपुलर वैरायटी के पीछे भी नहीं भागना। जिससे भी आप लेंगे तो आप उनसे पूछना है कि ये अगर कंगारी वगैरह या गुंगी वगैरह उस पर लगती है तो वो हमने कभी नहीं ख़रीदना सीड। और आप लोगों को इंशाल्लाह हमारे चैनल से नेक्स्ट जब गंदम का सीज़न आएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सी वैरायटियाँ इस बीमारी से पाक हैं। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो एंड तक देखी करें, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। किसान भाइयों, अगर इस टाइप की अगर आप लोगों के पौधे हो जाएंगे, ज़री सी बात है, ना इसमें दाना बनेगा, ना इसमें किसी किस्म का यानी कि आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये इस तरह से ये और पौधे जो हैं उनको भी जो मुतासर नहीं भी हैं तो उनको भी ख़राब कर देगी। तो आप लोगों जब इस कंगारी से पाक गंदम लेंगे तो आप लोगों को तभी फ़ायदा मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तकरीबन 4-5 साल से इस पे काम कर रही थी। पहले आपको कंगारी के से जो जिस पर अटैक नहीं करती, वो आपको सीड भी फराहम किए गए थे। और पिछले इस साल जो 2021 में कुछ वैरायटियों को बैन भी किया गया था कि ये इस किस्म की जो कंगारी है जिन वैरायटियों पर ज़्यादा आती थी। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंशाल्लाह नेक्स्ट वो भी जो है अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन देगी। और जिस तरह से और भी हमारे ज़राअत के हवाले से चैनल हैं, तो वो भी आप लोगों को बताएंगे कि इस किस्म की बीमारी के जितने भी वैरायटीज़ हैं, ताकि वो आप लोगों तक ना पहुंच सकें। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को हमारा ये आज की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, अगर आप मुनासिब समझते हैं, ज़राअत के हवाले से इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को
ऑल कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। खालिद बिलाल लगारी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।